व्यापारी कर्मचारी संगठन जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। व्यापारी संगठन जिंदाबाद, दुकानदार भाई जिंदाबाद। सिर्फ अपनी बात समाप्त करूंगी। ये जो पुल बना है, ये पुल नहीं, एक जानलेवा खतरा है। जो मर जाते हैं उनके लिए भी ये तिरस्कार की बात है। अर्थी ले जाने में कितनी तकलीफ होती है, और यहाँ से गुजरने में जो लेडी मंदिर जाती है, घाटू श्याम जी जाती है, उन सबको भी तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं उनको भी तकलीफ बहुत होती है। मैं ऑल इंडिया घूमी हुई हूँ, ऑल इंडिया, पर इस तरह का रास्ता मैंने कहीं भी नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से इसके लिए मीटिंग करें, सलाह करें और विद्रोह करें। यही बस मेरी शुभकामना है। अपने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं आज वो बैठे हुए हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं नीचे बैठा था तो इस बात को कंप्यूटर जी से कह रहे से बिना मीडिया के खिलाफ बोले बिना रहा नहीं जाएगा। वो बोले सारे भी है, हम आए तो बीजेपी वाले भी यहाँ आए हैं, तो विधायक भी यहाँ आ सकता था। विधायक आके इस मंच से बोल सकता था कि वो क्या कराने जा रहे हैं। आज इस शहर को दो हिस्सों में आपने बांट दिया है, और दो हिस्सों में ऐसे बांट दिया है कि उधर वाले तो बाजार तक, कल मैं हमारे एमसी साहब है महिपाल कौशिक जी, उन्होंने मेरा प्रोग्राम करा रखा था। वहां पर हमारी माताओं बहनों ने कहा कि भाई प्रमोद, हम तो बाजार में जाने लायक भी नहीं रहे, हम पैदल बाजार में जा ही नहीं सकते। यदि कोई सामान लेके आना है तो बच्चों के या घर में कोई बेटा है या पति है, उसकी इंतजार करना पड़ता है। तो ये हालत जिंदगी बढ़ा दी गई है। और ऐसा क्यों हुआ? अभी भाई सुनील जी कह रहे थे कि आप अखबारों में तो 200-400 करोड़ रुपए बताते हो, वो कहाँ लगते हैं? इस जींद शहर में तो 400 करोड़ रुपए लग जाते, तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता, दिल्ली बढ़ जाता। ये अंडरपास बनाया है आपने, ये ऐसा अंडरपास होता है, यहाँ पे बढ़ा देते। ये सब जितना बड़ा अंडरपास बनेगा उतना मोटा कमीशन बनेगा, ये मान के चलो। पूरा दिन मैं भी शहर में सुनता हूँ कि टेंडर जब छोड़ा जाता है, जब ठेकेदार से सेटिंग हो जाती है, ठेकेदार पहले पैसे जेब में पहुंचाता है, उसके बाद उसको काम किया जाता है। अभी एक मीडिया वाला भाई पर्दे के पीछे पूछ रहा था मेरे से कि यहाँ के विधायक जी तो कह रहे हैं ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। अरे राजनीति कहाँ हो रही है? ये समस्या है आज जिंदगी सबसे बड़ी समस्या बन रही है। कहाँ पे राजनीति हो रही है? इस बात की राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति तो आप कर रहे हो। लोगों के साथ गलत आपने जितने भी काम करे शहर में, शहर को किस तरह से कर दिया है। और एक और बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड पे फाटक है उसका भी अंडरपास ऐसे जी का जंजाल बनने वाला है। सारे कॉलोनियों के रेट गिर गए हैं, सारे कॉलोनियों के रेट देख लेना, नया आदमी आकर नहीं बसेगा। ये आर्थिक तौर पर हर घर में इन्होंने चोट मारी आपको, हर घर में। ऐसे ही जितने दुकानदार यहाँ पर बैठे हैं, व्यापारी भाई बैठे हैं, आप देख लेना आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें लोग किस साइड में ज्यादा पसंद करेंगे। और अब ये ऐसा काम हो गया है कि यो ना तो एक महीने में रोड टूट जाता, कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बढ़ तो जाता, ये तो रहता, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं बढ़ सकता। इसको ये नहीं पता कि कितना समय लगेगा। अब ये पास भी कराने लगे तो 2-3 साल तो वैसे ही चले जाएंगे इसी बात पे। तो भाई ये सबसे बड़ा धोखा किया है इन लोगों ने, आपकी जेबों पर कैंची चलाई है और अपना घर भरने के लिए चलाई है। कोई किसी का दुख दर्द नहीं समझ रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। आज पूरा जींद शहर जानता है कि आप कमेटी में चले जाओ तो बिना पैसे दिए प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आप वापस नहीं आ सकते। और शाम को ये पैसा किसके पास इकट्ठा हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पैसा किसके पास इकट्ठा हो रहा है?
विधायक के पास ये कह रहे हैं जनता की आवाज है। यहाँ का विधायक मुझे तो लगता है कि 90 विधायकों में सबसे भ्रष्ट विधायक जींद का है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। शाम को आप रजिस्ट्री वाले से पूछ लो, एक भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए नहीं होती। 200 रुपए गज का रेट चला हुआ जींद शहर में। आप बिना पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं करा सकते, इंतकाल चढ़वाने के अलग से पैसे। तो ये हाल इन लोगों ने बढ़ा दिया शहर का। और छोटा छोटा व्यापारी जो यहाँ पर दुकानें चलाते थे, ये रेडी वाले मिले, बोले भाई उन्होंने भी डर लगने लगा। वो मेरे को बोले भाई साहब रेडी वालों को भी डर लगने लग गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रात को पैसे ना छीन ले। अंडरपास से कैसे हमारी माता बहनें निकलेंगी? आदमी नहीं निकल सकते यहाँ से। और अभी तो बारिश नहीं हुई है। आप बात सुन लीजिए, कितनी बड़ी मोटर लगा लो, जब पूरी बरसात का सीजन आएगा तब क्या होगा तो देखना। अभी तो बरसात ही नहीं आई है। आप कितनी एक मोटर लगा लोगे, 2 मोटर निकालोगे, 5-5 दिन में पानी नहीं निकलेगा। इतना पानी भर जाएगा यहाँ पे। इसको पूरा घुमा दिया इन्होंने। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ खड़े हैं और ये 1-2 दिन का काम नहीं है। अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो 20 मई को अपने पुराने अनाज मंडी में मैंने अपनी रैली रखी हुई थी। उसका नाम भी रखा हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो रैली, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी को मैंने बुला रखा है। लेकिन मुझे लगता है अब नाम भी बदलना पड़ेगा और फाटक खोल रैली भी करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और उस दिन आप देख लेना अनाज मंडी में पूरी रैली का मुद्दा ही ये कराऊंगा कि भाई ये फाटक हमें खोलनी चाहिए। व्यापारी भाई और आम आदमी इस जींद का परेशान है, उसको कोई जगह नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि आपने 2 शहरों में जींद को 2 भागों में बांट दिया है। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए आपको यही कहना चाहता हूं, अब ये 1-2 दिन का काम नहीं है। हो सकता है किसी भाई को इस लड़ाई के लिए अपना कामकाज भी छोड़ना पड़े, व्यापारी भाई को हर रोज धरने पर भी आना पड़े, 2 घंटे के लिए दुकान पे किसी और को भी बैठाना पड़े। लेकिन मैं हर एक आदमी से अपील करना चाहता हूँ कि भाई माहिर कंप्यूटर जी जब भी बुलाते हैं हम तो आते हैं। आप सबको हर जब भी धरने प्रदर्शन और इसके खिलाफ होना तो आप साथ आए, 2 घंटे अपने घर में बेटे को किसी को बैठा के आए, टाइम निकाल के, तभी ये हमारा यहाँ पर फाटक खुलेगी। तो आप सब ने यहाँ पर मुद्दा पिछले 6 महीने से शहर में एक ही है, जो ये देवीलाल चौक का फाटक है। इसको सरकार ने बंद कर दिया है। चलो विकास के लिए बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन एक तो जो अंडरपास बनाया है उसकी ड्राइंग बिल्कुल जायज़ नहीं बनाई गई है। बिल्कुल ऐसे अनपढ़ इंजीनियर द्वारा इसको ड्राइंग किया गया है कि आप अगर अनजान व्यक्ति इसमें से व्हीकल लेके जाता है तो उसका दुर्घटना का खतरा रहता है। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो शहर है, आधा शहर, लगभग 70% शहर फाटक के राइट साइड है, 30% शहर फाटक के लेफ्ट साइड है। तो जो आम जन का, आम नागरिक का आवागमन होता है पैदल, जैसे आपको मार्केट में जाना है या इधर मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है बाबा खाटू श्याम जी का, हमारी माताओं बहनों को सुबह शाम मंदिर में जाना होता है, उनकी आस्था का प्रतीक है, तो वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उस रास्ते को। उसी के खिलाफ आज सभी सामाजिक और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और व्यापारी प्रतिनिधि के द्वारा ये धरना दिया था। सांकेतिक धरना सरकार की कान में जूं रेंग जाए, उनको जगाने के लिए हमने धरना दिया है। ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम का धरना था। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो इसको पूरे आंदोलन का रूप देकर पूरा मनवाने का काम किया जाएगा और इस फाटक को खुलवाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। आपका शुभ नाम? पवन गर्ग। हमारी जो 6 महीने से हमारी एक ही मांग है, जो सरकार द्वारा ये फाटक बंद करके जो अंडरपास बनाया गया है, जिसके अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। रात को यहाँ पर लोगों से पैसे छीनने का काम किया जाता है, ना सड़क की व्यवस्था है। हमारी सरकार से बराबर मांग उठाते आ रहे हैं हम इस चीज़ को लेके, जल्दी से जल्दी इस फाटक को खोलकर और व्यापारियों को सुविधा दी जाए, ताकि आने वाले समय में व्यापारियों को कोई समस्या ना आए, उनका काम चलता रहे। हमारी सरकार से डिमांड है, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है, हम सरकार से नहीं मानेगी तो इसका बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पूरे बाजार को बंद करके विधायक को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। अगले आने वाले चुनाव 2024 में बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दी जाएगी। तो किसकी लापरवाही मानते हैं जो ये अंडरपास? ये सारी जो लापरवाही है हमारे विधायक डॉक्टर किशन मीठा जी की है और प्रशासन की है। हम बार बार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। जो हमने धरना किया था, हमने विधायक जी को बोला था, विधायक जी आप इस धरने पर आएँ, अगर आप इस धरने पर आते हैं आपका स्वागत किया जाएगा और आप ये फाटक खुलवाते हैं
तो हम आपको फूल माला के साथ आपका स्वागत करेंगे। बोले कि विधायक जी का उनको आज नींद सोए हुआ है। आपका शुभ नाम? मयंक गर्ग, प्रदेश महासचिव। जींद के लोग आज बिल्कुल परेशान है। जींद शहर को यहाँ के विधायक ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। 25% हिस्से को बिल्कुल इन्होंने बर्बाद की कगारी पर ये ले गए हैं। आज व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है। कोई एक ऐसा अंडरपास यहाँ पर बनाया है जिसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। पैदल आदमी यहाँ से नहीं निकल सकता। अब आपको एक इस शहर में दूसरे हिस्से में जाने के लिए व्हीकल चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो शाम को या अपने काम से बाज़ार आ सकती थी, अब वो पैदल नहीं आ सकती। उनको वेट करनी पड़ती है कि कोई व्हीकल आएगा, उसमें वो जा सकती हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता जो नमूना है वो है ये। और कहाँ की ड्राइंग है? जींद के विधायक फीता काटते हुए तो बड़े प्रशंसा से कहते हैं कि मैंने 200 करोड़ के काम करा लिए, 300 करोड़ के करा लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज जींद की हालत जिस तरह से हो गई है, नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। रजिस्ट्री ऑफिस जो है नगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 200 रुपये गज यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती है रजिस्ट्री कराने के लिए, इंतकाल के लिए अलग से रिश्वत देनी पड़ती है। और शाम को कलेक्शन किसके पास होती है? मुझे लगता है कि सबसे भ्रष्ट यदि 90 विधायकों में कोई विधायक है तो कृष्ण मिड्ढा है। क्यों है वो? आप देख रहे हो टेंडरों में पैसे कौन है? ऐसे टेंडर निकलते हैं, ऐसे ड्राइंग बनती है। और जनता फिर भी सड़क पर भी नहीं आ रही। जनता आई है, ये आपके सामने आज सारे व्यापारी आए हैं, सारी जनता आए हैं। कितने सारे आए, पूरा भरा हुआ था टेंट। आज लोगों में एक रोष है। कल मैं प्रोग्राम में गया था, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। महिलाएं बोली भाई जीना दुर्लभ कर दिया है यहाँ के विधायक ने, हम आज बाजार में भी नहीं जा सकते। ये तो सुभाष नगर की बात है, कल के प्रोग्राम की। तो आज लोगों में इतना रोष है कि भाई शहर के आपने 2 टुकड़े कर दिए। किस तरह के विधायक हो आप? आप कहते हो कि जब आप श्रेय लेते हो कुछ कराने का तो लोग आपसे ही तो सवाल करेंगे कि भाई ये कमीशन कौन खा रहा है। ये ठेकेदार काम जब शुरू करता है, जब कमीशन पूरा पहुंच जाता है तब वो काम शुरू करता है। और ठेकेदार, किसी ठेकेदार से पूछ लो, रोते हुए बताएगा भाई कमीशन इतना मांगते, मैं क्या करूं। तो ये हालत जींद की लोगों ने बना दी है। तो कैसे बदला जाएगा जींद को? कैसे बदलेंगे? अब 20 मई को मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली भी कराई है। मैं कह रहा था कि भाई हालात तो ये, उस रैली का नाम भी फाटेकोल रैली रखना पड़ेगा। और हम उनके सामने भी उठाएंगे कि कांग्रेस के राज बनते ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ और जो लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इस बात का सवाल ये है कि ये अंडरपास बन गया, भिवानी रोड पर एक नया अंडरपास बना रहा, आप जाके देखो वो इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टियों के रेट गिरे हैं, जिसमें हर व्यक्ति ने अपने खून पसीने की पूरी कमाई लगा दी जिंदगी में और अपनी घर या दुकान बनाई है, आज उसके आधे रेट रह गए हैं। सवाल ये है, हर घर को नुकसान पहुंचा है इन्होंने। इसका जिम्मेवार कौन है? कृष्ण मिड्ढा है, और कौन होगा? जींद का विधायक है। जब वो श्रेय लेने की बारी आती है तो अखबार में फोटो खिंचवाता है। तो आज ये सारा उसी का तो रचा हुआ है कि ऐसे अंडरपास बनाएंगे। मैं उनसे मतलब पूछना चाहता हूँ, आज तो सामाजिक प्रोग्राम था, आज कोई राजनीतिक नहीं था, लेकिन आप आए क्यों नहीं? आकर लोगों को आश्वासन देते कि ये पुल हम इतने दिन में दोबारा से अंडरपास ठीक करेंगे। आपका शुभ नाम? प्रमोद सहवाग। करने का विषय ये है, जो शहर का प्रमुख रास्ता था, जब से शहर बसा है, ये फाटक से हमारी सड़क निकल रही थी, शहर का आना जाना रहता था। यहाँ काफ़ी मार्केटें लगती हैं, आप देख रहे हो चांदनी चौक जैसे यहाँ हालात हैं। और व्यापारी भी बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। व्यापारियों जो 25-25 हज़ार रुपये की, लाख रुपए की बिक्री होती है, वो चौथाई रहेगी। और जो कर्मचारी उस पर रह रहे हैं, जैसे 5 की संख्या में, 6 की संख्या में, उनके भी पेट पे लात लगी है। और यहाँ हमारे नज़दीक शमशान घाट भी लगता है, बड़ी दुखदाई बात है। यहाँ शव यात्रा लेके पैदल कोई निकल नहीं सकता। और यहाँ हमारा खाटू श्याम का मंदिर भी है, वहाँ भी श्रद्धालु, हमारी बहन बेटी, हमारी मातृ शक्ति इस धरने में आई हुई थी, काफ़ी संख्या में आई हुई थी। वो भी काफ़ी परेशान है। मैं गलियों में गया था, कॉलोनियों में गया था, उन्होंने कहा ये जो फांसी देने का काम प्रशासन ने किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह रास्ता खुला दो, नहीं तो हज़ारों की संख्या में ये महिला इकट्ठा होकर ये रास्ता खोलने का काम करेगी, व्यापारी काम करेंगे। और अगली रणनीति हमें जल्द ही बनाएंगे। ये आंदोलन कोई आज धरने से समाप्त नहीं हुआ, ये धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक ये रास्ता, पैदल का रास्ता हमारा मिल नहीं सकता। इसके लिए चाहे हमने प्रदर्शन करना पड़े, चाहे डीसी साहब का घेराव करना पड़ो, विधायक का घेराव करना पड़ो, चाहे हमने रैली करनी पड़ो, आक्रोश रैली। अब तक तो पाड़े में विधायक की गेंद थी, विधायक इस लायक नहीं है। ये दरिया दिल दिखाने वाली बात हमने करी थी, धरने पर उनको बुलाया था, वो आए नहीं। और ये भी हमने कहा विधायक अगर सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से इसका काम करके दिखाएंगे, उसका स्वागत करने का काम भी करेंगे। अगर ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, अगर ये अपने आप को विधायक के लायक नहीं समझते,
केवल कमीशन खाने का काम ये लोग करते हैं, ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, समस्याओं पर कहीं भी नज़र नहीं आते। क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर।